इस टाइप का कोई भी अपन को इंटीग्रल अपन को करना हो किसी भी फंक्शन का, ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी भी बात हो रही यार, बंद करो जमाल अनुराग, हद है मतलब यार, आवाज नहीं आ जा किसी बच्चे की, हमें लास्ट बार बोल रहा है हम, ठीक है अरसलान। तो अपन को फाइंड करना है, अगर कोई आपको इस प्रकार का इंटीग्रल दिया हो, आपको मतलब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, कैसे करोगे? नीचे डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ऊपर दिया गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ऐसे अपन को आगे 7.5 में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे अपन वहाँ पे मतलब अपन पार्शियल फ्रैक्शन वाले होते हैं, उनको अपन उस तरीके से करेंगे। अभी उसको छोड़ो, इस प्रकार का अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो इसका एक तरीका होता कि जो अपन न्यूमिनेटर है, और इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे न्यूमिनेटर मिल जाए। डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन करने पे न्यूमिनेटर नहीं मिलता, तो अपन इसको टी भी नहीं मान सकते। समझे क्या नहीं समझे? तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है इसको तोड़ते हैं, और तोड़ने का एक तरीका होता है, इसका ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। जो न्यूमिनेटर है ना पी एक्स प्लस क्यू, ये किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको अपन एक अपन अपने मन से कांस्टेंट लेंगे ए की वैल्यू निकल जाएगी बाद में, और डिफरेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, फिर प्लस में एक अपन कांस्टेंट लेंगे क्या, बी। ए और बी की वैल्यू अपन निकालेंगे, फिर उसको इस प्रकार से इसके अंदर पुट करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे ये पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू निकाल के। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऐसा वाला एक आध क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल लिखें क्या? एग्जाम्पल में जैसे है कोई क्वेश्चन, देखो ये है, ये दिया गया क्वेश्चन। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x प्लस टू ऊपर लिखा हुआ है, x प्लस टू को हम बोल सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू। क्या बोल सकते? पी एक्स प्लस क्यू बोल सकते क्या नहीं? और नीचे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब देखो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर वाला आता, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हो जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, और 6x का हो जाएगा प्लस के 6। हम कह रहे हैं आपने अगर यहाँ से 2 कॉमन भी ले लिया तो अभी क्या बचेगा, 2x प्लस में 3। तो किसी भी तरीके से x प्लस 2 आने वाला नहीं है कि अपन उसको काट सकें। क्लियर है? तो इसको आप डायरेक्टली इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। समझे नहीं समझे? आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे। आप यहाँ पे जो x प्लस टू है मतलब पी एक्स प्लस क्यू है, इसको आप किसके बराबर रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगेंगे, इंटीग्रेशन करना सब में। पी एक्स प्लस क्यू, हाँ तो पी एक्स प्लस को अपन क्या ले सकते हैं, ए डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और प्लस में कितना है बी, ये बताया था फॉर्मूला। इसके अंदर अपन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो पी एक्स प्लस क्यू मतलब एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू किसके बराबर आ जाएगा, ए और डी वाई डी एक्स ऑफ न्यू डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और प्लस में क्या लिख दिया बी। सॉल्व करने पे कितना आएगा, ए तो अपना बाहर लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 2 जा 4 x, और प्लस का प्लस x का 1, और यहाँ पे आ गया 6, तो 4x प्लस 6 बचा। सॉल्व करो उसको, कितना आएगा? सॉल्व करने पे a का इंटू 4x में कितना आ गया, a 4ax है ना, और a का इंटू 6a में कितना आ गया, 6 का इंटू a में 6a, और प्लस में कितना आ गया b। अब इसको और x प्लस टू को कंपेयर कर दो, समझे क्या नहीं समझे? यहाँ पे x के पहले 1 लिखा और यहाँ पे x के पहले 4a लिखा, ठीक है, तो 4a और 1 को कंपेयर करोगे तो 4a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। a की वैल्यू मिल गई 1/4। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा +2 और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा 6a प्लस बी, तो 6a प्लस बी को कंपेयर करोगे, 6a प्लस बी को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2। a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 6 इंटू 1/4 प्लस में b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस 6 बन जा 6/4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 बचा। वहाँ पे गया तो माइनस के 3/2, 2 2 जा 4, तो 4/2, 4 माइनस 3/2, 4 में 3 का तो कितने बचे 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/4। ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया इधर, a की वैल्यू 1/4 या b की वैल्यू 1/2 है। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक बार आपको a और b की वैल्यू मिल गई, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको x प्लस 2 को इसके बराबर लिख दोगे।
तो यहाँ पे आपने x+2 का x+2 लिखा, पूरा वही क्वेश्चन लिख दिया। देखो आपने x+2 2x² + 6x प्लस में 5 का आपने यहाँ पर dx कर दिया। इसको आपने क्या लिखा, इसको आपने इस फॉर्म में तोड़ा। किस फॉर्म में? x+2 को आपने लिख दिया ये, a की वैल्यू कितनी है 1/4, 4x प्लस में 6 और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1/2। क्लियर? तो आप अगर x+2 की जगह पे ये लिखाओ, x+2 की जगह पे क्या लिखाओ, x+2 की जगह पे लिखाओ 1/4 4x प्लस में 6 और प्लस में 1/2। तो इसके अपॉन में ये पूरा आ जाएगा और 1/2 के अपॉन में भी ये पूरा आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहले ले लिया अपन ने इसके अपॉन में पूरा, इसके अपॉन में लेके आओ तो 1/4 कांस्टेंट है, सो 1/4 आगे आ गया और 4x प्लस 6 के अपॉन में ये डिनोमिनेटर आ गया। फिर प्लस का अपन ने प्लस लगा दिया, 1/2 का 1/2, ऊपर देखो कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर में कितना है 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पर dx ऊपर लिख दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ने इसको ऐसे तोड़ दिया। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्योंकि x+2 की वैल्यू आई थी ये, तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन में x+2 की जगह पे लिख देंगे ये। ठीक है? तो x+2 की वैल्यू ये है और इसके अपॉन में कितना है 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो भैया इसके अपॉन में भी 2x² प्लस 6x प्लस 5 आ जाएगा और 1/2 के अपॉन में भी 2x² प्लस 6x प्लस 5 आ जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? सो 1/4 को अपन ने आगे लिया और 4x प्लस 6 के अपॉन में भी ये आ गया, प्लस 1/2 को आगे ले लिया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा और इसके अपॉन में भी 2x² प्लस 6x प्लस 5 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपन को न्यूमिनेटर में मिल गया, 2 2 या 4x प्लस में 6, इसको t मान लोगे 1/t से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। और प्लस में ये अपना 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, इसको अपन अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अपन परफेक्ट इसको बना लेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे जो अपन को आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से अपन को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पहले a और b की वैल्यू निकालना इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। कोई डाउट किसी को? अब ये तो हमने एक तुम लोगों को एग्जाम्पल बता दिया मौका, एक बार इसको अपन करके देख लेंगे अपन, लेकिन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो वाले क्वेश्चन सॉल्व है तो आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना इनको। ठीक है? देखो ध्यान से, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 1 अपॉन रूट के कितना बचा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2x² प्लस x माइनस 3, 2x² प्लस x माइनस 3, 2x² प्लस में x माइनस 3। पहला काम तो होता क्या भैया, यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते। पहला काम तो ये है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा तो अपन उस वाले मेथड का यूज़ करेंगे जो भी हाल ही बताया हमने। पहले आप चेक करोगे क्या यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते क्या नहीं लगा सकते। तो अपन ने देखा कि भैया 2 2 या 4x होता और x का होता है 1, तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा, तो उस वाले मेथड को यूज़ करने की अपन को जरूरत ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो भाई अगर किसी को डांटने से, जैसे मान लो आप मानेंगे तो अच्छी बात है, डांटने से नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे इसको अपन ने लेट कर लिया, नीचे वाले को t मान लो, तो लेट कर लिया, लेट 2x² प्लस में x माइनस 3 इक्वल टू कितना मान लिया t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2x² का हो जाएगा 4x और x का हो जाएगा 1 माइनस 3 का 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो यहाँ से अगर तुम dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, dt अपॉन में 4x प्लस में 1 और इस वैल्यू को उठा के पटक दोगे i के अंदर, सो i इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन में रूट के, इसको तो मान लिया था आपने t, तो यहाँ पे पुट कर दिया t, बाकी क्या dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 कट गया, सो अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। रूट t अपॉन में है, सो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2 और dt, और t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1/2 प्लस और प्लस में c, इसको आपने सॉल्व करा तो यहाँ से आपको i की वैल्यू कितनी मिल गई, t की पावर माइनस 1/2, एक में से आधा गया सो आधा बचा, मतलब क्या बचा रूट के t, और अपॉन में कितना है, एक में से आधे गए तो फिर से 1/2 बचा,
तो 1/2 को हमने लिख दिया नीचे और प्लस में कितना लिखा c। अब हमको t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने t को 2x² प्लस x माइनस 3। तो i इक्वल टू कितना आ गया रूट के 2x² प्लस में x माइनस 3 और अपॉन में 1/2 लिखा तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा 2/1। तो इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है अपॉन में 1 और प्लस में c लिखा ही है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है ना? अगर ध्यान से समझोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बोलो ऐसे हो गया। देखो यहाँ पर t की पावर 1/2 बची ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 वाला क्वेश्चन देखो। क्या 17 वाले क्वेश्चन में x² का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया? हाँ भाई देखो भाई x² का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो बिल्कुल है। x प्लस 2 लिखा तो x के अपॉन में पूरा ले लेंगे, 2 के अपॉन में पूरा ले लेंगे, बात नहीं। x के अपॉन में पूरा ले लिया, एक बार 2 के अपॉन में पूरा ले लिया। ठीक है, तो x प्लस 2 अपॉन में रूट के x² माइनस 1 x प्लस क्या कह रही नेहा? अच्छा हो सकता है हमने शायद फॉर्मूला गलत लगाया हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा था तो जो हमने गलत क्वेश्चन लिखा था उसके हिसाब से तो आंसर सही था ना हमारा। ठीक है, 7.4 का 17 वाला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई तुम क्या बोले अब तुमसे हम? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, x के अपॉन में पूरे को ले लो, 2 के अपॉन में पूरा कितना आ जाएगा रूट का है को i इक्वल टू x अपॉन में रूट के x² माइनस 1 dx और माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे प्लस और 2 अपॉन रूट के x² माइनस 1 dx। अलग अलग कर दिया इसको, सिंपल हो गया। x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन डी क्या होता? x² का होता है 2x माइनस 1 का 0, 2x और x से x कट जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, कर लोगे क्या इसको? और यहाँ पे 2 बाहर ले लोगे, 1/x² माइनस 1 लिखा तो x² माइनस a² है, इसमें से 2 बाहर ले लोगे, 1/रूट के x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ना log x प्लस रूट के x² माइनस a² वाला। ठीक है, ये वाला कर लोगे आप लोग, इसको मानना i1 इसको मानना i2 और सॉल्व कर लेना अलग अलग करके, लास्ट में पुट कर देना i की वैल्यू। ठीक है, i1 प्लस में i2 में पुट कर देना, सो अपना आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 के बाद देखो 18 वाला। अब क्या 18 वाले क्वेश्चन को देखने से आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा? क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है? 2x का होता है 2 और 3 2 या 6x होता है, यहाँ पे तो है ही नहीं है ऊपर। समझे क्या नहीं समझे? तो 5x माइनस 2 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर। आई इक्वल टू दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज है अपनी 7 पॉइंट। ठीक है, अब ये है अपना, एक काम करो ऊपर नीचे है क्या, बिल्कुल लगाना यार, भूल गया, बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो यहाँ पर ध्यान से, इतनी बात क्लियर होगी सबको? इतनी बात क्लियर है रितेश? क्लियर है? नहीं है क्लियर? इतने अच्छे से तो लिखा साफ साफ। क्वेश्चन है आई इक्वल टू 5x माइनस 2 पर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन है, वैसा बुक में लिखा था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्लियर है? ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि अपन इसको नीचे वाले को टी लेट कर पाए? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा वाला, पी एक्स प्लस क्यू वाला बताया था हमने आपको। अपन लिख देंगे सिंस यहाँ पे 5x माइनस 2 को क्या लिख देंगे, जो अपना न्यूमिनेटर है उसको लिख देंगे a, लेट कर लिया अपन ने, लेट 5x माइनस 2 को a और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में क्या लिख देते हैं अपन b। सॉल्व करने पे कितना आएगा, a 1 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 2 और 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x और प्लस में b का प्लस में b। क्लियर है? अब इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये
देखो ए का इंटू 2a में कितना आ गया 2a, ए का इंटू 6x में कितना आ गया 6ax और प्लस में b का लिखा b। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, 6ax को पहले लिख दो और 2a प्लस b को बाद में लिख दो। अब भैया कंपेयर करो आप इसको, यहाँ पे x के आगे 5 लिखा, यहाँ पे x के आगे 6a लिखा, इसका मतलब क्या हुआ 6a किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। 6a किसके बराबर हो गया 5 के। और इसके बाद अगर आप देखोगे ये भैया कांस्टेंट पार्ट है 2a प्लस बी, यहाँ पे 2a प्लस बी है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो 2a प्लस में b किसके बराबर है माइनस के 2 के बराबर है। कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आएगी 5/6 एंड यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू ए की वैल्यू 5/6 प्लस में b इक्वल टू माइनस के 2। सॉल्व करने में b की वैल्यू कितनी आने वाली, रफ पे सॉल्व करके लिख देना। 2 से जी कट जाएगा, 2 3 या 6 तो 5/3 बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस के 5/3, यहाँ पे -2 पहले से था। सॉल्व करा तो कितना आ गया 3 2 जा 6 माइनस 5/3, 6 5 11 मतलब -11/3। क्लियर है। अरे भाई इसको सॉल्व करोगे ना आप, 2 से कट गया। अरे यार मतलब तुम क्या सुनना है, क्या सुनना है फिर तो, मतलब जैसे हम ऐसे ही हमने एग्जाम्पल करा था, न्यूमिनेटर को किसके बराबर रखते a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b और a और b की वैल्यू निकालते। तो इसको सॉल्व करने पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2 हो गया, 3x स्क्वायर का 6x हो गया। डिफरेंशिएशन किया 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 3 2 जा 6x और प्लस के b का प्लस के b लिखा। अपन ने फिर इसको सॉल्व करा तो x के आगे आ रहा 6 से और यहाँ पे x के आगे क्या था अपना 5, मतलब 6 से किसके बराबर हो गया 5 के। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म केवल x के अलावा जो कुछ बचा वो क्या है 2a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है -2x के अलावा, तो 2a प्लस बी किसके बराबर हो गया -2 के। यहाँ से a की वैल्यू 5/6 आई गई थी, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2a प्लस बी मतलब 2 इंटू 5/6 प्लस में b इक्वल टू -2, तो 2 3 जा 6 कितने बचे 5/3, b की वैल्यू कितनी आई -2 और 5/3 उधर गए तो -5/3, 3 2 जा 6 तो -6 और -5/3, तो -6 में से माइनस के माइनस कितने हो गया -11/3, तो -11/3 b की वैल्यू है। क्लियर है क्या नहीं। इसका मतलब अपन क्या कर सकते, इसका मतलब अपन 5x - 2 को इम्प्लाइज डेट जो 5x - 2 है इसको अपन क्या लिख सकते, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 5/6, 2 + 6x प्लस में b की वैल्यू कितनी है -11/3। क्या अपन इसका मतलब अपन 5x - 2 की जगह पे ये लिख सकते, 5x - 2 आया था a इंटू 2 + 6x प्लस b, a और b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, मतलब जो 5x - 2 है वो इसके बराबर हो गया। अब भैया i की बात करो, सो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i के अंदर इसकी वैल्यू पुट करो तो i इक्वल टू कितना आएगा 5x - 2 की जगह पे हम इसको रख रहे हैं 5/6, 2 + 6x प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -11/3 और पूरे के अपॉन में कितना है 1 + 2x प्लस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे लगा है dx। कोई डाउट किसी को। अब क्या करोगे, अब इसका अलग कर दोगे, इसके अपॉन में अलग ले लोगे, तो जब आप इसका अलग करोगे तो 5/6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 2 प्लस में 6x का अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और dx और -11/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 अपॉन में 1 प्लस इसके अपॉन में भी ये पूरा 1 + 2x स्क्वायर, 2x प्लस में 3x स्क्वायर और dx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब भैया इसको i1 मान लो, इसको i2 मान लो, अलग अलग लेट करके सॉल्व कर लो। देखो इसको लेट करके कैसे करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का 6x, तो डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में आ गया डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इसको t मानोगे तो 1/t से log t हो जाएगा जी, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसका हो गया सॉल्यूशन। फिर -11/3 कांस्टेंट है, इसको बना लेना परफेक्ट को, जैसे आपने शुरुआत के 15 क्वेश्चन करे। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको आप मान लोगे, सॉल्व कर दोगे, सो i1 i2 की वैल्यू पुट कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। लेट कर लेना, इसको मानना i1, इसको मान लेना i2, सो i1 - i2 i की वैल्यू आ जाएगी।
कर लोगे कि नहीं? तो मैंने जो अलग से जो इसके अंदर था, नया था, जो अपने एक्स्ट्रा किया, वो हमने आपको बता दिया, बाकी आगे वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल आएंगे, 4 नंबर में आ सकते, ठीक है। 18 के बाद देखो 19 वाला, आवाज नहीं करो। 19 वाला देखो, 19 वाला भी देखो सेम ऐसे ही है गर्ल्स एंड बॉयज। 19 वाला भी सेम ऐसे ही है, एक्स का इंटू एक्स में, सो एक्स स्क्वायर -5 -4 -7 -9 एक्स और माइनस माइनस प्लस और 5 4 20। देखो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 9x का होता है -9, तो 2x - 9, यहाँ पे तो लगा 6x + 7। मतलब अपन जो भी वाली कंसेप्ट लगाया ना अपन ने, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे अपन। एक बार हम एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6x + 7 6x प्लस में 7 अपॉन रूट के, अपन में कितना है, रूट के x - 5 और x - 4, रूट के x - 5 और x - 4 और dx। एक्सरसाइज है अपनी 7.4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 वाला। इसको अपन ने i मान लिया, क्लियर। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो i = आ जाएगा 6x प्लस में 7 अपॉन रूट के x - 5 और x - 4। तो इसको सॉल्व करने पे x का इंटू एक्स में x² और माइनस के 5 4 9x और -5 4 20, तो प्लस के 20 dx। अब देखो नीचे वाले का ऊपर नहीं है, तो लेट कर लोगे, लेट 6x प्लस में 7 जो है ना अनुराग, यहाँ देखो इसको मान लोगे a dy/dx ऑफ न्यू, डिनोमिनेटर कितना है x² माइनस में 9x प्लस में 20, क्लियर है। और प्लस में लिख दिया b। सॉल्व करने पे कितना आया, a x² का 2x माइनस में 9 और प्लस में b। इसको और सिंप्लीफाई करोगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करो, मतलब रफ पे कर लेना, लिख दो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू कितनी आ रही, पहले इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे a का इंटू 2x में कितना आ जाएगा 2ax, यहाँ पे लिखा है 2ax और यहाँ पे क्या लिखा 6x, x के आगे 2a और 6 है, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2a = 6, सो a = कितना आ जाएगा 6/2, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3। एंड उसके बाद कंपेयर करोगे तो देखो a का इंटू -9 में तो -9 ही और प्लस में क्या लिखा b, तो -9 ही प्लस b किसके बराबर आ जाएगा, +7 के बराबर आ गया। a की वैल्यू कितनी है -9 इंटू a की वैल्यू है 3 और प्लस में b = 7, 9 3 27, तो माइनस के 27 प्लस b = 7, तो b = 7 और 27 वहाँ पे गए तो प्लस के 27 कितने आ गए 34, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 34। इम्प्लाइज डेट b की वैल्यू कितनी है, a और b की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू को पुट कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। इम्प्लाइज डेट हम बोल सकते हैं कि जो 6x + 7 है वो किसके बराबर है, a की वैल्यू 3 और 2x - 9 और b की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में 34। बस अब क्या करोगे, इसके 6x + 7 की जगह पे इसको लिख दोगे, इसके अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर, इसके अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर, समझे क्या नहीं समझे। इम्प्लाइज डेट i = क्या हो जाएगा, i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 की जगह पे आएगा 3 2x - 9 और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 34, से यहाँ पे कितना आ गया, इसकी जगह पे लिख दिया अपन ने j, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है x² माइनस में 9x और प्लस में 20 dx, क्लियर। अब देखो इसके अपॉन में पूरा ले लोगे, इसके अपॉन में भी पूरा ले लोगे, 34 के अपॉन में पूरा आएगा तो क्या हो जाएगा है, हाँ तो रूट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 34 के अपॉन में पूरा रहेगा तो क्या करोगे, 34 को बाहर लोगे तो 1/रूट के, इसको बना लेना परफेक्ट स्क्वायर। 1 के अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, करें अपन ने ऐसे क्वेश्चन, तो 34 के अपॉन में जी आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसके ऊपर आ जाओ, डिनोमिनेटर का इसको अलग करना, इसके अपॉन में भी ये पूरा आ गया, 3 को लिया आपने बाहर और 2x - 9 के अपॉन में ये आ गया, और क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया, देखो x² का 2x और -9x का -9, तो इसको t मानना, तो 1/√t हो जाएगा, क्या होगा 1/√t, क्लियर है। कितना आएगा 2√2 आता शायद, क्लियर है कि नहीं, बस सॉल्व कर लेना इसको, आंसर हो गया।
समझे गए नहीं? तो इसको I1 मान लेना, इसको अपन में लोगे तो I2 मान लेना। जो अलग था वो हमने बता दिया, बाकी सेम है। अगर आप लोगों ने पिछले वाले करे होंगे अच्छे से तो आप 100% कर लोगे, कुछ नहीं है कि नहीं कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 कंप्लीट हो गया इसी प्रकार से। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 अपॉन में रूट के 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसको कैसे कर सकते हैं यार? पहले देखो क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर का होता है कितना 2x और 4x स्क्वायर का होता है कितना 4 है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x। अगर हम एक मिनट, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2 माइनस में x है, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो जो प्लस का हो जाएगा, जी प्लस का हो जाएगा, जी तो हो जाएगा x माइनस 2। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर x प्लस 2 है ना, तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या करोगे भाई, अलग अलग कर दो इसको, x के अपॉन में पूरा ले लो और 2 के अपॉन में पूरा ले लो। x के अपॉन में पूरा आएगा तो अभी तो नहीं होगा, तो अभी नहीं होगा। x के अपॉन में आपने ले लिया, मान लो रूट के 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर थोड़ी ना x होता, x का 1 होगा माइनस x का 2x होगा, तो ये कटेगा ही नहीं, 1 माइनस 2x से x। अब क्या करें भाई, अब लगाना पड़ेगा अपन को ये वाली बुद्धि, ये वाली बुद्धि है ना, ये बुद्धि लगानी पड़ेगी यहाँ पे अपन को। समझे क्या नहीं समझे, कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो इसको पी एक्स प्लस क्यू मान लोगे, तो x प्लस 2 को क्या लेके चलोगे आप a, और इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता 4 माइनस में 2x होता कि नहीं, और प्लस में b। कंपेयर करोगे, a की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे, इसकी जगह पे पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो इसके अपॉन में पूरा और उसके अपॉन में पूरा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आप लोगों को क्या? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे सॉल्व करने के लिए? बना के दिखा रहे हैं हम, देखो 4x कहाँ गया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर मतलब अपना ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बन गया। अब x के आगे माइनस लगा मतलब अपन को अब 2a भी बनाना, तो माइनस के 2 लिख दिया, और a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर मतलब a की वैल्यू x है। अब क्या बचा, 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा, और x तो बाहर भी चला गया था, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर चाहिए, लेकिन b स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं है, केवल a स्क्वायर माइनस में 2ab है, b स्क्वायर नहीं है, तो b स्क्वायर को अपने मन से प्लस कर दो, 2 के स्क्वायर को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन गया x माइनस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर ये है क्या, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2, अपने मन से लिखा अपन ने 2, a की वैल्यू लिख दी कितनी x, तो 2x हो गया। अब 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा, और x तो चला ही गया पहले से। हाँ, तो जैसे यहाँ पे तो पहले से था ना 4, अगर यहाँ पे 4 ना लिखा होता, यहाँ पे 4 ना होता 2 ना होता, तो अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करने पड़ते। अपने मन से लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा था लेकिन 2 तो यहाँ पे था, तो 4 में से 2 ले लिया, बचा केवल 2, तो b की वैल्यू 2 हो गई। b स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर को प्लस करा, b स्क्वायर को माइनस करा, ये फॉर्मूला बन गया। क्या बता रहे थे वो तो कहे b है, ठीक है, ठीक है भाई। तुम मोबाइल चला रहे थे उस टाइम पे यार, मैंने कहा लिख लेना, वीडियो बनना ही ना। देखो यहाँ पर ध्यान से अगला क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन देखो, x प्लस 2, बात नहीं करो यहाँ पे सुनो, x प्लस 2 अपॉन में रूट के एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। क्या अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर दिया गया? नहीं दिया गया। एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 2x का होता है 2, तो x 2 अगर कॉमन भी ले लोगे तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 2 थोड़ी ना आ रहा। यहाँ पे भी वही पी एक्स प्लस क्यू वाला वही लगा देना, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इसमें भी अपन को वही लगाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 तक बिल्कुल सेम है। क्या मतलब? अरे तो जब कोई वीडियो देखेगा तो उसने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तभी तो ये वीडियो देखेगा, समझेगे नहीं समझे?
क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो पूरे तरीके से समझी है तो आपको इस वीडियो को समझने में टेंशन होने वाली नहीं है। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ देखो उसके बाद 23 तक हो गया, 24 तक को बता रहा है, तुम टेंशन नहीं लो। नहीं जाता, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। क्यों नहीं लगेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, गर्ल्स एंड बॉयज, अब इसका करना अपन को एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 का कर लोगे। बेसिक डिफरेंशिएशन कर दो इसका, मतलब देखो क्या, इसको परफेक्ट इसको बना दो और सॉल्व कर दो, बन तो गया जी परफेक्ट स्क्वायर, बन जाएगा। क्या बनाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 को लिख दिया 1 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2x को लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हो गया अपना x प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में जी 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट के एक्स स्क्वायर प्लस इसका बन गया कि नहीं बन गया? 10 वाला आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर सही है। 2 को लिख दिया हमने 1 प्लस 1 और 1 चला गया इसके साथ, तो ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक, सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन है dx अपॉन रूट के 9x माइनस में 4x स्क्वायर। अब ये भी परफेक्ट इसका बनना क्या अपना, बना दो इसको परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाओगे भाई बताइए? 9x माइनस 4x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? सबसे पहले माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस में 9x, 4x स्क्वायर को क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हैं अपन 2x का स्क्वायर, तो a की वैल्यू मिल गई 2x, माइनस में 2a भी बनाना, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x इंटू, अब ध्यान से सुनना, अब देखो यहाँ से यहाँ पे अपना 2 तो है नहीं है और दो 2 ले लिया अपन ने, तो अपन को भाई 2 से 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपने केवल x है ना यहाँ पे, ये 2 तो आपने अपने मन से लिखे 2ab बनाने के लिए, ab में 2x है, b में a में 2x है और अपन ने 2ab में 2 तो लिखते ही है, तो आपने ये 2 एक्स्ट्रा लिखे तो आपको 4 से डिवाइड करने पड़ेगा और क्या बचा 9, तो 9/4 किसकी वैल्यू होगी? b की वैल्यू होगी, तो 9/4 के स्क्वायर को प्लस कर दोगे और 9/4 के स्क्वायर को माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो देख लेना कौन सा बनना, तो आंसर हो जाएगा परफेक्ट इसका बन गया ना, ये बन गया अपना 2x प्लस में 9/4 का 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। करना इसको, एक्सरसाइज अपनी होगी कंप्लीट। अब यहाँ पे अपन को कुछ बातें समझने की हैं, बात नहीं कि अगर अपन को नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, दिखा रहे टेंशन नहीं लो। अरे भैया आज हमने पढ़ाया कहाँ है, आधे घंटे तो पढ़ाया है। तुम लोग घर पे जाओ, ठीक है, तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो सारे बच्चे, वहीं पहुंच रहे क्यों टेंशन ले रहे? देखो इधर px प्लस क्यू, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है मतलब px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसे नीचे फैक्टर्स हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी। उसके बाद फिर अपन जैसे अपन ने अभी a और b की वैल्यू निकाली थी वैसे ही अपन कंपेयर करके a और b की इसको सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन को दो अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे और इनका अपन को लॉग, जैसे मान लो 1/x है तो लॉग ए होता, तो इनका अपन को इंटीग्रेशन करना आता है, इसको अपन बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो जी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे px प्लस क्यू, ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है x माइनस ए का स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ऊपर क्वाड्रेटिक है और देखो नीचे अपने 3 फैक्टर मतलब क्यूबिक है, तो a के अपॉन में x माइनस ए, b के अपॉन में x माइनस बी और c के अपॉन में ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे है x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी, तो एक बार आएगा x माइनस ए अकेला, एक बार आएगा x माइनस ए का स्क्वायर, एक बार आएगा x माइनस बी, ए बी सी ले लिया अपन ने। तो ये फॉर्मूले याद करके आना, नोट्स में दिए थे अपने, उसके बाद फिर अपन आगे का कल देखेंगे। ठीक है, कल सेम टाइम पे आना 8 बजे।